और फिर ऐसे ही शेर राजा का सैनिक वहाँ से गुजरता है और वो कालू और मीनू को लड़ते देखता है। और फिर शेर का सैनिक मीनू और कालू के पास आता है और कहता है, तुम दोनों को पता नहीं है कि जंगल में लड़ना मना है और शेर राजा ने कहा है कि जो भी जंगल में फसाद फैलाएगा, जो भी जंगल में लड़ेगा, उसे जेल में बंद किया जाएगा। मुझे सब पता है सैनिक जी, सब पता है। पर आप इस मीनू को देखें, ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि इसने मुझसे ज्यादा स्पेगेटीज खाई हैं, पर ऐसा नहीं है, मैंने ज्यादा खाई हैं। मैं कालू से नहीं लड़ रही, मुझे लड़ना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। ये कालू जी मुझसे खुद ही लड़ रहे हैं और बहस कर रहे हैं। चलो तुम दोनों मेरे साथ तुम दोनों ही चलोगे शेर राजा के पास, और शेर राजा ही फैसला करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, और किसने ज्यादा खाई, किसने कम खाई। और फिर उसके बाद शेर राजा का सैनिक उन दोनों को शेर के पास लेकर जाता है। महाराज महाराज, ये मार्केट में लड़ रहे थे आपस में, मैं इन दोनों को आपके पास लेकर आया हूँ। ये सब क्यों लड़ रहे थे? और फिर उसके बाद शेर राजा का सैनिक उससे सब कुछ बता देता है डिटेल में। और फिर अच्छा, तो इस बात पर लड़ाई हो रही थी। जी महाराज जी, ये मीनू कह रही है कि इसने ज़्यादा स्पेगेटीज खाई हैं, पर ऐसा नहीं है, मैंने ज़्यादा खाई हैं। नहीं महाराज नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कालू जी ने नहीं खाई, मैंने खाई है ज्यादा। खामोश, खामोश हो जाओ तुम दोनों। बस फैसला हो गया। कल एक कंपटीशन होगा, उसमें तुम दोनों स्पेगेटीज खाओगे। जिसने ज़्यादा खाई और जल्दी में खा ली, उससे ही विनर होगा, और उससे एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। महाराज, इसका विनर तो मैं ही बनूंगा, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा स्पेगेटीज और हर चीज़ खाता हूँ। और फिर उसके बाद वो दोनों अपने घर वापस चले जाते हैं। अरे, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मुझे तो लगता है कि ये मीनू ना जीत जाए। अगर वो जीत गई, मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मुझे भी एक काम करना होगा। मैं साधु के पास जाता हूँ, वो ही मुझे इस चीज का हल बताएगा। और फिर उसके बाद कालू साधु के पास जाता है। अगर मैं कल जीत गई तो कालू भाई की नाक कट जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी दूसरे जानवर की नाक कट जाए और उसे दुख हो, सबनी के सामने शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए मैं कल नहीं जीतना चाहती। मीनू बहुत ही रहमदिल थी। मीनू कभी भी नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी की नाक कट जाए, आखिर वो भी तो इस जंगल का ही है। कालू बहुत ही घमंडी था, वो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था और ख़ुद को हमेशा आगे देखना चाहता था। और फिर उसके बाद कालू साधु के पास जाता है और उससे सारी बात शेर राजा की बताता है और उसे कहता है, तो फिर शेर राजा ने यही तय किया था कि मेरा और मीनू का खाने का कंपटीशन होगा, और मैं चाहता हूँ कि कल मैं ही जीतूं, मीनू नहीं जीते। तो आप मुझे कुछ ऐसा बताएं जैसे कल मीनू को भूख ही ना लगे। कालू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम दूसरे जंगल, जो बेलापुर जंगल है, वहाँ तुम जाओ। वहाँ दो आम हैं, एक लाल कलर का और एक पीले रंग का। लाल रंग का तुम खाना और पीले रंग का मीनू को देना। पर साधु जी, ये लाल और पीले से क्या होगा? ये खाने से हमें क्या होगा? मैं तो चाहता हूँ कि मैं जीत जाऊँ, और आप कह रहे हैं कि मैं लाल और पीला खाऊं। अरे बददिमाग, तुम्हें तो दिमाग ही नहीं है। मेरी बात गौर से तो सुनो। लाल तुम खाना और पीला उस मीनू को देना।
क्योंकि लाल खाने से भूख ज़्यादा लगती है और पीला खाने से भूख लगती ही नहीं है। अच्छा ठीक है साधु जी, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। और फिर उसके बाद कालू अपने जंगल से निकलकर दूसरे जंगल बेलापुर में जाता है और वहाँ ढूंढता है कि पीले और लाल रंग के आम कहाँ पर हैं। अरे ये रहे तुम, मिल गए। मैं लाल और पीला तोड़ता हूँ। और फिर उसके बाद कालू उस जंगल से वापस आकर अपने जंगल में आता है। चलो जी, आम तो मिल गए। अब मैं जाता हूँ मीनू के पास और ये लाल वाला मीनू को देता हूँ और पीला वाला बाद में आकर खाता हूँ। कालू ये भूल जाता है कि लाल वाला मुझे खाना है पीला वाला मीनू को, और फिर वो गलती से लाल वाला मीनू के पास लेकर जाता है। मीनू कैसी हो तुम? ये लो, मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ। ये मेरे मामा बेलापुर जंगल से भेजा है सबके लिए। मैंने ये सबको ही दिया है जंगल में, तुम भी ये खाओ। और फिर अगला दिन होता है। मीनू और कालू कंपटीशन में बैठते हैं। वहाँ बहुत सारी स्पैगेटीज भी होती हैं और जंगल के बहुत सारे जानवर भी इकट्ठे होते हैं। सुनो मेरी बात दोनों, मैं काउंटिंग शुरू करूँगा 1 से 3 तक। जब 3 हो जाए तो तुम दोनों खाना शुरू कर देना। और फिर उसके बाद शेर 3 तक गिनता है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। मीनू खाना शुरू कर देती है, पर कालू तो 1 चम्मच से ज़्यादा खा ही नहीं पाता। कि कालू पीला वाला आम खा लेता है, इसलिए उसे भूख लगती ही नहीं है। अरे, मुझे तो लगता है मैंने तो गलत ही खा लिया। मैंने तो गलत ही आम खा लिया, इसलिए मुझे भूख लगती ही नहीं रही। और वो तो देखो मीनू गप गप करके खा जाती है और मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा। मीनू बहुत ही रहम दिल थी, इसलिए उसने कालू को देखा कि वो नहीं खा पा रहा, तो वो भी खाना छोड़ देती है। क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों ने खाना क्यों बंद कर दिया? महाराज, मुझे भूख नहीं है, मुझसे और खाया नहीं जा रहा। मैं बस थक चुकी हूँ, अब मैं ज़्यादा नहीं खा सकती। और फिर उसके बाद कालू भी अपनी सारी बात बताता है कि मुझे अपने किए की सज़ा मिली है, और वो सारी कहानी आम की बताता है। और फिर उसके बाद सारे जंगल के जानवर हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये सब सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, क्योंकि इसका हाल बुरा ही होता है और अच्छे के साथ अच्छा ही होता है। दोस्तों प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, सब कुछ करें, जैसे मैं बहुत अच्छी वीडियोस बना सकूं आपके लिए। और जाएं जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक करें।